कहते हैं अगर कोई वस्तु टूट जाए या खंडित हो जाए, अगर वो मूर्ति है खास तौर पर, तो उसे घर में नहीं रखते, चाहे वो किसी भगवान की ही मूर्ति क्यों ना हो। अगर मूर्ति भी खंडित अवस्था में हो तो उसकी पूजा नहीं होती। लेकिन आज हम धर्म में आपको दर्शन कराएंगे कुछ ऐसे शिव मंदिरों में जहां खंडित रूप में विराजते हैं भगवान शिव। सबसे पहले लिए चलते हैं रायपुर, जहां मौजूद शिवलिंग में करीब 1.25 लाख छिद्र हैं। एक शिवलिंग, 1 लाख छेद। गंगा यमुना करती हैं इसमें वास। दर्शन मात्र से पूरी होती है हर आस। ऐसा है महादेव का रूप खास। आशुतोष शशांक शेखर महादेव का ये मंदिर बाहर से देखने में भले ही दूसरे मंदिरों की तरह हो, लेकिन भीतर प्रवेश करने के साथ ही यहाँ एक ऐसी दिव्य अनुभूति होती है जिसे बयां करना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ भक्तों को दिखता है भोले का वो अद्भुत रूप जो भक्तों के रोंगटे खड़े कर देता है और उनके चमत्कार भक्ति में कर देते हैं सरोबार। आमतौर पर घर या मंदिर में भगवान के खंडित रूप की पूजा नहीं की जाती, लेकिन भोले के इस दरबार में भक्तों को दर्शन होते हैं भगवान के 1 लाख छिद्रों में बटे शिवलिंग के। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से करीब 225 किलोमीटर दूर शिवरी नारायण के जंगलों में विराजते हैं भगवान भोलेनाथ। इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग में करीब 1 लाख छिद्र हैं, जिसके कारण ही इस शिवलिंग को लक्ष्य लिंग कहा जाता है। भोले का ये रूप इसलिए भी अनोखा है, इसके अनगिनत छिद्रों में समाया है गंगा और यमुना दोनों का जल। तभी तो शिवलिंग से कितना भी जल निकाल लिया जाए, जल कभी खत्म नहीं होता। उसमें 2 कुंड हैं, गंगा और यमुना करके। दोनों कुंडों में जो जल है उसका जो स्तर है तो उतना ही रहता है, चाहे जितना डालिए आप उसमें, चाहे जितना निकाल दीजिए। और संपूर्ण मनोकामनाओं को ये प्रदान कराने वाले हैं। और जहाँ तक सबसे बड़ी मनोकामना है संतान प्राप्ति के लिए, तो लोग दूर दूर से यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए लोग आते हैं। लक्ष्य लिंग के नाम से पुकारे जाने वाले इस मंदिर के बारे में एक कहानी भी कही जाती है। मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान राम को जब इलाके में शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी नहीं मिली तो उन्होंने बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना की। रेत से बने शिवलिंग की पूजा अर्चना के लिए आसपास की नदियों का जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया गया। जलाभिषेक के दौरान पानी से शिवलिंग की रेत कई भागों में बंट गई। बालू की प्रतिमा पर उन्होंने जब जल का अभिषेक किया तो बालू की प्रतिमा पर जल का अभिषेक करने के कारण से बालू विकृत हो गई तो फट गया वो। तो जितना विकृति हुई उसमें वो लाखों लिंगों में हुई, 1.25 लाख छिद्र के रूप में। इतिहास पर गौर करें तो सबसे पहले 6वीं शताब्दी में चंद्रवंशी राजाओं ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस मंदिर में 1182 ईस्वी का एक शिलालेख भी है। कुटिल लिपि में इस शिलालेख में है और कलिंग वंशी राजाओं की पूरी वंशावली दर्ज है। इन राजाओं ने इस मंदिर के पौराणिक स्वरूप को बरकरार रखने के लिए हर संभव कोशिश की। रामायणकालीन यह मंदिर आस्था और विश्वास के केंद्र के रूप में आज भी विख्यात है। रायपुर के जंगलों के बीच बने इस पवित्र स्थल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर महादेव के दर्शन मात्र से ही हर तरह के दुखों का अंत हो जाता है। यही नहीं, जो भक्त संतान की आस में बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं उन्हें शिव कभी निराश नहीं करते। इस शिवालय के साथ एक और बड़ी मान्यता है। कहते हैं अगर यहाँ सोमवार और महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा का अभिषेक किया जाए तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बिलासपुर से कमाल दुबे के साथ सुनील नामदेव, आज तक।